नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सनराइजर्स में। दोस्तों आज हम क्या करेंगे, आज हम MT05 का यूनिट नंबर 2 देखने वाले हैं। तो इसमें हमें कुछ फॉर्मूले देख लेने हैं। सबसे पहले x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इसेंट्रिसिटी। ऊपर जो है डायरेक्ट्रिक्स है, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर। और नीचे आ जाएगा आपका पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। कैसे करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। हमारे पास क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ द कॉनिक्स। क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक विथ फोकस एट 1-1। ये हमारे पास फोकस दे रखे हैं 1-1। ध्यान से देखेंगे। डायरेक्ट्रिक्स अलोंग x माइनस वाई प्लस 1। डायरेक्ट्रिक्स दे रखा, फोकस दे रखा है, और विथ इसेंट्रिसिटी दिस। फोकस की जगह क्या देता है, ए और बी। पॉइंट देता है आपको ए और बी, तो ए और बी की जगह तो ए और बी आ जाएंगे। ये जो ऊपर है इस पूरी क्वेश्चन इक्वेशन को रिमूव कर देना और इसकी जगह x माइनस वाई प्लस 1 लिखना है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास, ये वाली गिवन है, तो इसकी जगह तो ये आ जाएगा। इसेंट्रिसिटी दे रखी है √2, और यहाँ पे पी स्क्वायर मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस q का कोफिशिएंट, q का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर मतलब √2। तो इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन किया जाता है। देखो यहाँ पे हमने a और b की वैल्यू रखी x-1, y -1 माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये इसेंट्रिसिटी हो गई, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले को देख के रखा गया है। इक्वेशन ऑफ द कॉनिक निकालने के लिए इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका कुछ हिसाब की इक्वेशन आ जाएगी, यही होती है इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक्स। तो ये तो हो गया डायरेक्ट इक्वेशन कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे देता है। अब आता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट कैसे देगा, जरा ध्यान से देखो। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ इट्स जनरेटर सेटिस्फाई द इक्वेशन L स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास वर्टेक्स गिवन है, देखो ओरिजिन से जा रहा है, तो ओरिजिन से हर चीज़ 0 0 0 ही जाती है ना, ओरिजिन होता है 0 0। एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ इट्स जनरेटर सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। हमें डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे मतलब LMN। अब हमें करना क्या है, LMN की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अब अगर जरा आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूला क्या कह रहा है, x माइनस x1 अपॉन L इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन n। x1 y1 z1 की वैल्यूज आपको दिखाई दे रही होगी, ये है। LMN की वैल्यू आपके पास नहीं है, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे ताकि आप इस कंडीशन में डाल सको। कैसे करेंगे जरा देखिए। हमने क्या करा, x माइनस x1 0 था, y माइनस y1 0 था, z माइनस z1 0 था, अपॉन में LMN आ जाएगा। अब इसको रख देंगे हम r के इक्वल। r के इक्वल रख लो, k के इक्वल रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको LMN की वैल्यूज़ निकालनी है। अब इस टर्म को आप r के इक्वल रखोगे, उसके बाद इस टर्म को आप r के इक्वल रखोगे, इन दोनों को हटा के, और उसके बाद इसको आप r के इक्वल रखोगे। वैल्यू आ जाएगी L की x अपॉन r, LM की y अपॉन r, और n की z अपॉन r। अब इस इक्वेशन को मतलब LMN की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3z इक्वल्स टू 0। तो ये होगी आपकी इक्वेशन ऑफ अ कोन। तो जरा ध्यान से देखना, तो आपको कोन की दे रखी थी, आपको कॉनिक निकालना सीख लिया है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द पैराबोला। आपको गिवन है एट अ पॉइंट दिस। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है साथियों की इक्वेशन निकालो टेंजेंट और नॉर्मल की, तो सबसे पहले आपको जो निकालना होता है वो होता है स्लोप। स्लोप क्यों निकालना है, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे दो फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है आपका इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, दूसरा है आपका इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल। क्या कह रहा है देखो, y माइनस y1 इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स पॉइंट, जिस पॉइंट को गिवन होगा x माइनस x1। इसमें जो आपको वैल्यूज पुट करनी होती है वो होती है सिर्फ x1 और y1 की और डी वाई बाई डी एक्स की। ये वाला y और ये वाला x एज इट इज ही रहता है। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको हम कहते हैं स्लोप। तो मतलब इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्लोप चाहिए। अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सेम प्रोसीजर यही है, बस इस बार डी वाई बाई डी एक्स नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -1। बाकी ये स्लोप ही रहने वाला है। ये x1 की वैल्यू आएगी, यहाँ y1 की वैल्यू। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, इक्वेशन हमारे पास गिवन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एट पॉइंट P। अब जरा ध्यान से देखना, होता क्या है कि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। क्यों, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ अ इक्वेशन एट अ पॉइंट दिस। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स करना होगा। हमारे पास y कहाँ है, ये रहा। इस y को हमने डी वाई बाई डी एक्स कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 4a, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 2a अपॉन y। तो ये हमारा क्या हो गया गाइस, स्लोप हो गया। अब स्लोप एट अ पॉइंट क्या बोला उसने, ये। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे, x की जगह रखेंगे हम 80 स्क्वायर, y की जगह रखेंगे 280।
एक्स हमारे पास क्या है यहाँ नहीं है, तो एक्स की जगह आप कुछ नहीं रखोगे। वाई है क्या, हाँ जी वाई है, तो उसकी जगह वाई की जगह रख दो 280, 280 अपॉन 2a, मतलब 2a अपॉन 280, 2a से 2a कट गया 1 अपॉन टी। ये आ गया गाइज आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट मैंने आपको बताई थी y माइनस वाई वन इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन क्या है, ये रहा, इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एट अ पॉइंट दिस एक्स माइनस एक्स वन। पूरी इक्वेशन एज इट इज़ दी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी ये निकल गई इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। तो हमने टेंजेंट निकालने के लिए किया क्या, सबसे पहले ज़रा ध्यान से देखना। टेंजेंट निकालने के लिए हमने सबसे पहले भैया उसका स्लोप निकाला, बिल्कुल सही। स्लोप निकालने के बाद हमने उसका इक्वेशन निकाली, मतलब इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसी तरीके से अभी हमने क्या करा, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट तो निकाल ली, अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल निकालने के लिए भी सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ऊपर आ जाएगा क्या, -1, ये देखो -1 ऊपर आ गया। डी वाई बाई डी एक्स क्या है हमारा, ये रहा, ये नीचे आ जाएगा एट पॉइंट दिस। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई, ये आ गई माइनस का टी। अब इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल निकालेंगे, कैसे, वही इस इक्वेशन में रखेंगे, आप पूरा करके आओगे एग्जाम में, ठीक है। मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है ताकि आपको एक ही पेपर में समझा सकूँ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ पे रखा मैंने, क्या करा, कुछ नहीं किया, y एज इट इज़ रहेगा, y1 की जगह ये आएगा, ये वाला पॉइंट 280 इक्वल्स टू -1 की जगह -1 ही रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आएगा 1/t, वही जो हमने सॉल्व कर चुके हैं, इक्वल्स टू x माइनस एक्स वन की जगह क्या आएगा 280, x वैसे ही रहेगा, x1 की जगह आएगा 80²। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी नॉर्मल की। टेंजेंट की निकाल चुके हैं, नॉर्मल की आ जाएगी। तो आज हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस को समझा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे भी गए हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक निकालनी हो तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट आपको पता होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आपको पता होनी चाहिए, और डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के बीच का रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।